थे कि शुगर आज सबसे आम बीमारी है। हमको लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को हर साल कम से कम 10 लाख भारत में लोग शुगर के पेशेंट, डायबिटीज़ के पेशेंट शिकार होते हैं। डायबिटीज़ का दूसरा नाम हम लोग जो गांव देहात के भाषा में, सिंपल भाषा में बोलते हैं लोग, तो चीनी का बीमारी हो गया है। तो आज का टॉपिक ये नहीं है कि चीनी का बीमारी या डायबिटीज़ क्या होता है। आज का हम लोग टॉपिक यह डिस्कस करने वाले हैं कि डायबिटीज़ के चलते कितना भयानक नुकसान हो सकता है यदि अनकंट्रोल डायबिटीज़ है। अनकंट्रोल डायबिटीज़ के विषय में हम लोग बात करेंगे कि किसी को यदि डायबिटीज़ जो है कंट्रोल में नहीं है, वह प्रिकॉशन नहीं ले पा रहा है, तो लगातार डायबिटीज़ बढ़ने के चलते उसका बहुत सारा ऑर्गेन्स फेल हो सकता है, बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, हार्ट फेल हो सकता है, उसका ब्रेन काम करना बंद कर सकता है। उसके बाद आपको बहुत तरह की समस्याएं आ सकती है। ये हम लोग एक टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि यह इंसुलिन क्या, मतलब कि डायबिटीज़ क्या होता है और कितने तरह का डायबिटीज़ होता है। तो जब हमारे शरीर में, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जितना हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो कार्बोहाइड्रेट के रूप में हम ग्रहण करते हैं वह क्या होता है, सिंपल सा फंडा है कि वह क्या होता है कि कन्वर्ट होता है शुगर में, और एक्स्ट्रा शुगर जो फैट में कन्वर्ट होता है, और जो लीवर इसका अहम रोल करता है। तो अब दो चीज़ समझना है कि हमारे शरीर में डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, एक पेंक्रियाज पाया जाता है, और पेंक्रियाज के क्या करता है, पेंक्रियाज जो क्या करता है, इंसुलिन का सिक्रीशन करता है, इंसुलिन बनाता है, और वही इंसुलिन जो होता है एक्स्ट्रा ग्लूकोज को पचाने में मदद करता है, शरीर में स्टोर करने में मदद करता है। या अब देखिए किस किस कारण से किस किस को डायबिटीज़ का खतरा बढ़ सकता है। यदि कोई आदमी के शरीर में जो पेंक्रियाज पाया जाता है, और पेंक्रियाज के बीटा सेल में, पेंक्रियाज का दो काम है। क्या है काम? कि एक काम है कि इंसुलिन का सिक्रेशन करना, दूसरा एंजाइम बनाता है। एंजाइम बनाता है जो भोजन पचाने में मदद करता है। तो पेंक्रियाज एक ग्लैंड है और वह दो मिक्स ग्लैंड है। तो किसी कारण से मानते हैं इंसुलिन का निर्माण प्रॉपर तरीका से नहीं हो रहा है। जैसे मानते हैं हमको किसी चीज़ को बनाने के लिए इतना चीज़ चाहिए, और वह क्या हो रहा है कि प्रॉपर मात्रा में अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। तो जो इंसुलिन प्रॉपर मात्रा में नहीं बनने के चलते जो ब्लड में ग्लूकोज है, जो ब्लड में शुगर का लेवल रहता है, वह क्या होता है कि बढ़ जाता है, क्योंकि शुगर उसको एब्जॉर्ब करता है, इंसुलिन उसको पचाने में मदद करता है। तो अब हम लोग यह सब चीज़ नहीं डिस्कस करेंगे। मेन चीज़ क्या है कि डायबिटीज़ कितने प्रकार के होते हैं, इसका सिम्टम क्या है, लक्षण क्या क्या है, और यदि इसका हम इलाज सही समय पर नहीं करें, इसका रख रखाव, इसको कंट्रोल में नहीं रखें, तो बहुत सारे बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। तो सबसे पहले डायबिटीज़, जो दो तरह का डायबिटीज़ पाया जाता है, डायबिटीज़ टाइप 1, डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1 और टाइप 2। तो जो डायबिटीज़ टाइप 2 है, डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 है, वह ज़्यादातर यंग, मतलब कि 40-35 के बाद जो होता है, ज़्यादातर लोगों में वही देखा गया है। और जो शुगर की बीमारी जो है टाइप 1 जो होता है, वह अधिकतर बच्चों में, जुवेनाइल डायबिटीज़ भी उसको बोलते हैं, उस सब में देखा जाता है। तो अब डायबिटीज़ रोगों की पहचान कैसे करेंगे? किसी को शुगर हो गया है तो पहचान कैसे करेंगे कि उस पेशेंट को शुगर है? तो दो तरह का हम लोग यहाँ बात करेंगे। एक तो शुगर का पहचान करना, उसका इलाज करना, उसका निष्पादन करना। और कुछ ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं, जिनको शुगर है लेकिन वो कहते हैं कि वाह दवाई कौन खाएगा, अभी तो हमको नया नया शुगर हुआ है, अभी हम कंट्रोल कर लेंगे। और वह कंट्रोल नहीं, मतलब उसको थूथोलॉजी कहते हैं आम भाषा में। वह थूथोलॉजी के हिसाब से क्या करेगा, उस शुगर को जो है कंट्रोल करने के लिए थोड़ा बहुत 2-4 दिन ई पत्ता पीस के, वो पत्ता पीस के, ऐसे थोड़ा टहल वहल के काम करेंगे, और जब चेक होगा उनका शुगर 200, 300, 400, 500 होगा। और कुछ ऐसे लोग हैं जो जानकारी के अभाव में एक बार क्या होता है कि उसका किडनी फेल हो गया, हार्ट में प्रॉब्लम आ गया, ब्रेन में प्रॉब्लम आ गया। वह हम अभी आगे डिस्कस करेंगे कि यदि शुगर को हम कंट्रोल को अपने बस में नहीं रखेंगे तो क्या क्या हो सकता है। आम भाषा में यही समझ लीजिए कि शुगर जो है यह साइलेंट किलर है। यदि इसको कंट्रोल नहीं कीजिएगा तो बहरा, अंधा, हार्ट फेलियर, ब्रेन डेड, बहुत सारा चीज हो सकता है। इसको कंट्रोल करने की जरूरत है, चाहे जैसे भी हो। इसको हम लोग अपने कंट्रोल में रखेंगे तो क्या होगा कि हम इससे बचे रहेंगे, इससे होने वाले कॉम्प्लिकेशन से। और यदि हम उसके कंट्रोल में चले जाएंगे, शुगर के बस में चले जाएंगे, तो क्या होगा कि हमारा सारा ऑर्गेन जो इफेक्ट होता है वह ऑर्गेन काम करना बंद कर देगा।
आगे में हम बताएंगे कि कौन कौन सा ऑर्गन काम खराब हो सकता है शुगर ज्यादा बढ़े रहने के चलते। एक्स्ट्रा एक्टिविटी आप लोग क्यों कर रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, अब शुगर किसी पेशेंट को डायबिटीज तभी होगा जब या तो जो इंसुलिन बन रहा है वह हमारे किसी ऑर्गन द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है जहां से उसका एब्जॉर्प्शन होना है, या फिर जो इंसुलिन बनाता है, पेंक्रियाज का जो बीटा सेल इंसुलिन बना रहा है वह प्रॉपर तरीका से डैमेज हो जा रहा है, इंसुलिन नहीं बना पा रहा है, तो उस कंडीशन में डायबिटीज का पेशेंट मिलेगा। तो आप सबसे पहले समझ लीजिए कि जब किसी को पेंक्रियाज कोई ऑर्गन खराब हो गया तो आज तक लोग बोलता है कि डायबिटीज इलाज से ठीक हो जाता है। तो सबसे पहले यह मिथ्या तोड़ना पड़ेगा कि डायबिटीज इलाज से कंट्रोल हो सकता है, पूर्ण रूपेण ठीक नहीं हो सकता है। यदि कोई कह रहा है कि हम परमानेंट 100% आपको डायबिटीज छुड़ा देंगे तो वह आपको ठग रहा है, वह फर्जी आदमी है, वह आपको गधा बना रहा है, बेवकूफ बना रहा है। तो ऐसे लोगों से बच के रहना है सबसे पहले, क्योंकि डायबिटीज कभी भी 100% क्यूरेबल नहीं हो सकता है। आप उसको डाइट चार्ट फॉलो करके, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा के, हाँ, और उसका मेडिकेशंस जो है लेकर उसको कंट्रोल कर सकते हैं, और कंट्रोल में रहने से ही आप उस पर विजय पा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल से डायबिटीज है, वो दवा खाते हैं, कंट्रोल में रहते हैं, परहेज में रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, कोई खतरा नहीं है। बहुत सारे लोग को 5 साल में डायबिटीज है और 5 साल में मालूम चला कि किडनी खराब होने लगा, 5 साल में मालूम चला कि उसका कभी फुट अल्सर हो गया तो पैर हाथ एम्पुटेशन करना पड़ा, पैर हाथ काट देना पड़ा। किसी का मालूम चला कि स्ट्रोक आ गया, किसी को मालूम चला हार्ट अटैक कर गया। तो यह उसी को होगा, तुम बहुत खतरनाक होगा जिसका कंट्रोल में नहीं रहेगा। सबसे पहले यह समझ लीजिए, शुगर सबको होना है। आज का जो खान पान जीवन शैली है, 80% 90% लोगों को डायबिटीज है। तो हमको इससे डरना नहीं है, लड़ना है। हम यहाँ पे डराने के लिए आपको नहीं है, हमारा मेन मकसद है कि ऐसे लोगों को आगाह करना जो शुगर के साथ मजाक करते हैं, जो शुगर वाले डायबिटीज वाले पेशेंट जो ऐसे जो तुतुरलॉजी करते हैं कि हम कंट्रोल कर लेंगे, दवा नहीं खाएंगे, हम ऐसे ही कंट्रोल कर लेंगे, और समय रहते हुए कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और मालूम चलता है कि उनका बहुत सारा ऑर्गन फेल हो गया। तो उसके लिए हम लोग यह वीडियो और मोटिवेशंस जो है अभी हम लोग स्टार्ट किए। तो सबसे पहले शुगर वाले पेशेंट को क्या सिम्टम होता है, सबसे पहले 3 गो चीज समझ लीजिए। अगर किसी को शुगर डिटेक्ट नहीं हुआ, और 3 गो चीज सिंपल भाषा में, और सब भी है सिम्टम, 3 गो सिम्टम आ रहा है कि किसी को ज्यादा प्यास लग रहा है, ज्यादा भूख लग रहा है, और ज्यादा पेशाब कर रहा है, बार बार पेशाब करने के लिए जा रहा है, शरीर का वजन गिर रहा है। शरीर का वजन क्यों गिर रहा है? क्योंकि जो शरीर में हमारा जो इंसुलिन, देखिए सबसे पहले यह चीज समझिए कि हमारे शरीर को जिंदा रखने के लिए क्या चाहिए, सेल टिश्यू को जिंदा रखने के लिए क्या चाहिए, इंसुलिन, मतलब कि शुगर, ग्लूकोज चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। जो सेल है उसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन और ग्लूकोज चाहिए। तो शुगर वाले पेशेंट में क्या होता है, उसमें जो शुगर का लेवल है ब्लड में ज्यादा हो जाता है, और ब्लड में ज्यादा शुगर लेवल होने के चलते तो हमारा जितना भी ब्लड होता है वह फिल्टर होने के लिए किडनी के पास जाता है। और किडनी क्या करता है कि किडनी करता है कि जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में कचरा वाला, फालतू वाला चीज है, उसको छान कर वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकाल देता है। और जितना भी बढ़िया चीज है, जैसे ग्लूकोज है, जितना भी काम वाला चीज है, उसको क्या करता है, शरीर में ही स्टोर कर लेता है या भेज देता है फिल्टर करके। लेकिन जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल 180 से ज्यादा होगा तो किडनी जो है उसको फिल्टर नहीं कर पाएगा। उसको हम लोग कहते हैं रीनल थ्रेशोल्ड। उसको बीमारी को क्या कहते हैं, रीनल थ्रेशोल्ड कहते हैं। तो रीनल थ्रेशोल्ड के कंडीशन में बॉडी में जितने भी ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में है वह सारा यूरिन के रास्ता से बाहर निकलता है, जिसको हम लोग ग्लाइकोसिरिया बोलते हैं। जब पेशाब में चीनी नॉर्मल कंडीशन में नहीं आता है ग्लूकोज, एक ही कंडीशन में आएगा जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल 180 से ज्यादा होगा, और वह बीमारी कहलाएगा रीनल थ्रेशोल्ड। और रीनल थ्रेशोल्ड के पेशेंट में क्या होगा कि पेशाब के रास्ता से चीनी, जितना शरीर में ग्लूकोज है वह शरीर में अब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, सारा का सारा ग्लूकोज क्या हो जा रहा है, पेशाब के रास्ता से बाहर निकल जा रहा है, जिससे उस पेशेंट का क्या होगा, मुंह हमेशा सूखते रहेगा, ड्राई माउथ, हमेशा लगेगा प्यास लग रहा है उसको ग्लूकोज की कमी के चलते।
प्यास लगेगा हमेशा, उसको पानी पीने की ज्यादा इच्छा होगी, वह बार बार यूरिन करने जाएगा, जब जब जाएगा यूरिन करने तब तक उसके पेशाब में ग्लूकोज का लॉस होगा, ग्लाइकोसूरिया पेशेंट में मिलता है, तो वेट लॉस होगा। और जब हमारे शरीर के सारे सेल टिश्यू को चाहिए ग्लूकोज और ऑक्सीजन जिंदा रहने के लिए, तो किडनी का जो सेल टिश्यू है, ब्रेन का जो सेल टिश्यू है, हार्ट का जो सेल टिश्यू है, वह प्रॉपर मात्रा में ग्लूकोज नहीं ले पाएगा। क्यों नहीं ले पाएगा? सारा ग्लूकोज तो पेशाब के रास्ते से बाहर निकल जा रहा है, तो उस कंडीशन में वो खराब होगा। तो यदि किसी पेशेंट को ज्यादा प्यास लग रहा है, ज्यादा भूख लग रहा है, ज्यादा मतलब पानी पीने का इच्छा हो रहा है, मुंह हमेशा सूखा रह रहा है, वजन गिर रहा है, तो वैसे पेशेंट में हम लोग को समझ जाना है कि इस पेशेंट को शुगर हो सकता है, और उस पेशेंट को हम लोग शुगर का जांच कराते हैं, फास्टिंग ब्लड शुगर, पीपी ब्लड शुगर, या फिर HB1AC एक ब्लड शुगर का टेस्ट है जो 3 महीना का एवरेज बताता है कि बॉडी में 3 महीने में शुगर का लेवल क्या फ्लक्चुएशन हुआ है, वो HB1AC से पता लगेगा। अब इससे हम अगर डिटेक्ट कर लेते हैं कि हमको डायबिटीज हो गया है, तो डायबिटीज होता है ना जब, तो फर्स्ट स्टेज में पेशेंट जो होता है बहुत प्रिकॉशन लेता है, 15-20 दिन 1 महीना क्या करेगा, वह ज्यादा पेशेंट क्या करेगा, ज्यादा मतलब अच्छा से रहेगा, खूब अच्छा से सुधार करेगा। नया नया रहता है तो क्या करेगा, खाना खाने में अच्छा से खाना खाएगा, दवाई टाइम से खाएगा, थोड़ा टहलेगा। जैसे थोड़ा थोड़ा पुरान हो जाएगा, ढीठ हो जाता है, तो बोलता है भाग, सब चीज खाना स्टार्ट कर देगा, बहुत अधिकतर लोग। तो इससे आगे जाके क्या होता है, हमारा मुद्दा यह है कि यहाँ तक तो हम आपको कथा कहानी बताएं कि क्या होता है शुगर, ये सब, लेकिन मेरा जो मेन आज का थीम है क्या है कि शुगर जिसको कंट्रोल नहीं होगा उसको क्या होगा, तो कौन कौन चीज नुकसान हो सकता है। तो इसको अगर हम अपने बस में नहीं रखते हैं तो क्या क्या चीज का नुकसान हो सकता है, इसको हम लोग पहले समझेंगे। तो सबसे पहले क्या क्या समझेंगे कि सबसे पहले किस किस एज में ज्यादा देखने को शुगर वाला पेशेंट मिलता है। जैसे मानते हैं कि 35 साल से ज्यादा हो गया है, उसमें शुगर का खतरा बढ़ेगा। जिसका फैमिली हिस्ट्री है, जिसके फैमिली में क्या है कि दादा दादी, मामा मामी, नाना नानी, या कोई उससे जेनेटिक्स आता है ना शुगर डायबिटीज, तो जेनेटिक किसी को बीमारी है तो उसको ज्यादा होने का चांस है, उसको रूटीन चेकअप में रहना है। या फिर जिसका पेंक्रियाज में डिफेक्ट आ गया है उसको डायबिटीज होने का चांस है। रेसेस में जाइएगा तो ब्लैक रेसेस वाले पेशेंट को ज्यादा डायबिटीज वाला चांस है। ब्लड में लिपिड का, जिसका हाई डेंसिटी लिपिड होता है HDL, गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, यदि गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा शरीर में कम है तो उसको जो होता है डायबिटीज होने का खतरा है। यदि किसी को प्रेगनेंसी के पीरियड में डायबिटीज फाउंड होता है, प्रेगनेंसी के पीरियड में डायबिटीज डिटेक्ट होता है, तो उसको जो पॉलीसिस्टिक ओवरी वगैरह के केसेस में होते हैं डायबिटीज के खतरे होते हैं। तो यह सब खतरे हो गए। अब मेन जो थीम है कि क्या हो सकता है, यदि मेरा शुगर है 400 500 300 हमेशा रह रहा है, हम दवा खा रहे हैं, छोड़ के खा रहे हैं, कंट्रोल। यहाँ पे क्या मेंटलिटी है ना कि यदि हम 2 महीना दवा खाते हैं तो बहुत सारे गाँव के लोग चाहे जो अच्छी तरह से जानकार नहीं है, शहरों में क्या होता है रूटीन चेकअप होता है, हर 2 महीना 4 महीना पे डॉक्टर के पास जाएगा, फॉलो अप में रहेगा, उससे परामर्श के बिना दवाई बंद नहीं करेगा। हमारे यहाँ क्या होता है ना कि यदि हम 1-2 महीना दवा खा लिया, शुगर 2-3 बार चेक करा है, कंट्रोल है, तो वो दिमाग से उसको नहीं समझते कि हमको दवाइयाँ खाने से कंट्रोल है। वह क्या कहता है कि अरे तुम्हारा तो शुगर छूट गया, हम तो दवा फालतू का खा रहे हैं। वो दवा छोड़ के और सारा चीज खाने पीने लगता है, पहले मालूम चले एक बार उसका शुगर जब 2-4-5 महीने में कोई प्रॉब्लम होगा चेक कराएगा तो 800 700 600 500 रहेगा। तो शुगर वाले पेशेंट का घाव भी कम भरता है, बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन भी लगने का चांस होता है। अब देखिए सबसे पहले शुगर का जो कॉम्प्लिकेशन है वह क्या होता है, तो सबसे पहले हम बताएंगे शुगर ज्यादा दिन अगर रहेगा और कंट्रोल में नहीं रहेगा, लगातार बढ़ा रहेगा, तो सबसे पहले क्या करेगा, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम करेगा, हार्ट एंड ब्लड वेसल डिजीज कॉज करेगा। तो हार्ट में क्या कॉज करेगा कि हार्ट में क्या करेगा, वह हार्ट का जो नर्व होता है जो सप्लाई देता है वहां पे क्या करेगा कि वहां पे डैमेज करेगा, जिससे इरेगुलर हार्ट रेट या फिर हार्ट फेलियोर, हार्ट में बहुत तरह की बीमारियां हो सकती है। तो जिसको देखिएगा डायबिटीज है ना, उसको हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर और बाद में धीरे धीरे हार्ट से रिलेटेड इश्यू भी आने लगता है। यदि किसी का अनकंट्रोल डायबिटीज है उसको आएगा, जिसको कंट्रोल है उसको कम चांस है, जिसको बार बार फ्लक्चुएशन मिल रहा है, स्ट्रोक का खतरा। आजकल देखते होंगे कि आप बहुत लोगों को स्ट्रोक हो रहा है, उसका एक कारण डायबिटीज भी है। अनकंट्रोल डायबिटीज होगा तो उसको स्ट्रोक जो आता है, स्ट्रोक एक बीमारी है ब्रेन से रिलेटेड, जिसमें पेशेंट
मतलब कि गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, ब्रेन का वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन का अवरुद्ध हो जाता है और स्ट्रोक के चलते बहुत लोगों का डेथ भी हो जाता है, बहुत लोगों का हेमरेज कन्वर्ट हो जाता है। तो यह सब कंडीशन देखने को मिलेगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हार्ट का नर्व जो डैमेज होगा तो क्या क्या होगा उसका, हार्ट का जो चाल होता है, धड़कन जो होता है, तो इरेगुलर हार्ट बीट होता है, मतलब कि धड़कन जो है सामान्य नहीं रहेगा, कभी धड़कन ज्यादा हो जाएगा, कभी धड़कन कम हो जाएगा, इरेगुलर हार्ट बीट रहेगा। और क्या करेंगे, जो नर्व जो होता है, नर्व का जैसे हमारे शरीर में ब्लड का, आर्टरी का, सबका जाल बुना हुआ है, वैसे ही नर्व का जाल बुना हुआ है। नर्व हम पढ़े हैं, क्रेनियल नर्व में हम लोग बता चुके हैं कि तो नर्व से क्या होता है कि वहाँ का सब चीज एक्टिवेट होता है। अगर हार्ट का नर्व डैमेज है तो हार्ट का फंक्शन गड़बड़ाएगा, इंटेस्टाइन का नर्व डैमेज है तो इंटेस्टाइन का फंक्शन गड़बड़ाएगा, इंटेस्टाइन में क्या होगा, उल्टी, उसको गैस का भी पेशेंट रहेगा, कॉन्स्टिपेशन होने लगेगा, जिसको कंट्रोल डायबिटीज है और उसके चलते उसका नर्व डैमेज हो रहा है तो उसका उल्टी का टेंडेंसी, वोमिटिंग का टेंडेंसी, यह सब रहेगा। उसके बाद नर्व डैमेज होने से क्या हो सकता है कि प्रॉपर मात्रा में ब्लड सप्लाई जो है जगह पे नहीं जाएगा तो हाथ पैर में झंझनाहट होता है, हाथ पैर में लगेगा कि कुछ चुभ रहा है, खास करके उंगली सब में, और वह जाके कभी कभी वहाँ सेंसिलेशन, नंबरनेस होगा, मतलब कि सुन्न हो जाएगा, पैर हाथ सुन्न होने लगेगा, वहाँ नर्व में ब्लड सप्लाई नहीं रहने के चलते। और ये इसके चलते एक बहुत बड़ा बीमारी कॉज होता है, डायबिटिक फुट अल्सर। अब देखिएगा चीनी वाले पेशेंट को जब एक बार कहीं घाव होता है पैर वगैरह में, अंगूठा में, तो वहाँ ब्लड सर्कुलेशन, नर्व डैमेज होने के चलते क्या होता है कि उसका कभी कभी पैर तक काटना पड़ सकता है। तो इतना खराब है, डायबिटीज कंट्रोल अगर नहीं रहेगा तो एम्पुटेशन करना पड़ जाएगा हाथ पैर में, वहाँ का नर्व डैमेज होगा, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं जाएगा और डायबिटीज अनकंट्रोल है तो उससे धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सड़ने लगेगा, जहाँ पे चोट लगेगा, थोड़ा सा भी चोट लगेगा तो उसका घावे नहीं भरेगा, वहाँ पे अल्सर हो जाएगा। तो डायबिटिक फुट अल्सर अक्सर देखने को मिलता है और कोई कोई डायबिटिक फुट अल्सर इतना भयानक होता है कि एम्पुटेशन करना पड़ सकता है, पैर हाथ काटना पड़ सकता है। और डायबिटीज पेशेंट वाले को इरेक्टाइल डिसफंक्शन का भी सामना करना पड़ता है, जिनको डायबिटीज अनकंट्रोल है, उनका सेक्सुअल वीकनेस होता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक डिजीज होता है, तो उससे सेक्सुअल लाइफ में भी तनाव आता है। तो यह सब का कारण है डायबिटीज कंट्रोल नहीं रहना, तो इसलिए ऐसा काम करना है कि डायबिटीज कंट्रोल में रहे। अब उसके बाद हम लोग और जाएंगे, अब डायबिटीज तो इतना खुरपात मचाया ही, इसके बाद और क्या करता है कि वह क्या करता है कि किडनी को भी खराब कर सकता है, डायबिटीज किडनी को भी डैमेज करता है। किडनी में क्या करता है, किडनी में भी ब्लड सप्लाई होता है ना, किडनी को भी पूरा प्रॉपर मात्रा में मतलब चाहिए, ग्लूकोज न्यूट्रिशन चाहिए, लेकिन किडनी को ओवर वर्क करना पड़ा, क्यों कि ग्लूकोज ब्लड में आ रहा है तो किडनी को फिल्ट्रेशन ज्यादा करना पड़ा, बार बार पेशाब से जो ग्लूकोज आ रहा है, ग्लाइकोसूरिया डेवलप हो रहा है, तो किडनी का भी सेल डैमेज हो रहा है। और वैसे पेशेंटों में देखा गया है जिनको अनकंट्रोल डायबिटीज होता है, उसमें सीकेडी यानी क्रोनिक रीनल डिजीज, क्रोनिक किडनी डिजीज का पेशेंट मिलता है, किडनी फेलियोर का पेशेंट हो जाता है, किडनी फेल हो जाता है और वह पेशेंट डायलिसिस पे चला जाता है। बहुत सारे लोग हैं जिनको डायबिटीज है और उनका डायबिटीज कंट्रोल में नहीं रहा, वो डायबिटीज को प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं किए, तो क्या हो गया, किडनी खराब हो गया और पेशेंट डायलिसिस पे या किडनी ट्रांसप्लांट की तरफ बढ़ गया। अब देखिए यहाँ पे बीमारी स्टार्ट हुआ डायबिटीज से, डायबिटीज कंट्रोल नहीं हुआ तो हार्ट पकड़ा, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, और उसके बाद किडनी डैमेज तक आ गया, किडनी भी फेल हो सकता है। जितना आपका मेन शरीर का कचरा जो छानता है किडनी, वह किडनी क्या हो गया, डैमेज हो गया, किडनी काम करना बंद कर दिया, डायलिसिस पे चले गए, किडनी ट्रांसप्लांट में चला गया। इसके अलावा क्या करते हैं, आंख को भी डैमेज कर सकता है, आई को डैमेज। अनकंट्रोल डायबिटीज क्या कर सकता है कि आंख में कैटरेक्ट, मोतियाबिंद, उसके बाद ग्लूकोमा, आंख का बीमारी है, रेटिना को डैमेज कर सकता है, आप अंधा हो सकते हैं। तो एक ब्लड प्रेशर सॉरी डायबिटीज को नहीं इलाज करने के चलते आपका ब्रेन का बीमारी, हार्ट का बीमारी, किडनी का बीमारी, आंख का रोशनी, कान बहरा हो सकता है, शरीर हाथ पैर में सर्कुलेशन कम हो सकता है, नर्व वीकनेस के चलते आपका हाथ पैर कटा सकता है। तो यह सब प्रॉब्लम हो सकता है कि याददाश्त की कमी हो सकती है। तो अब यह सब अनकंट्रोल डायबिटीज के चलते कॉम्प्लिकेशंस में आते हैं। इस कॉम्प्लिकेशन को जानने के लिए हम मेन वीडियो बनाने का, जो मेन आज लाइव आने का मकसद था कि ऐसे लोग जो सचेत हो जाएं, जो अनकंट्रोल डायबिटीज के शिकार हैं, जिनको अनकंट्रोल डायबिटीज है,
वह क्या करता है कि अनकंट्रोल डायबिटीज क्या करता है कि बहुत सारा ऑर्गेन को फेल कर सकता है। तो वैसे पेशेंट में हमको क्या करना है, सबसे पहला प्रिकॉशंस लेना है। यह चीज़ नहीं हो इसके लिए हमको डायबिटीज को अपने कंट्रोल में रखना है, प्रॉपर डॉक्टर के विजिट में रहना है, फॉलो अप में रहना है, डॉक्टर्स के अनुसार मिलेंगे, बात करेंगे उससे, बार बार रूटीन चेकअप कराएंगे, कंट्रोल करके रखेंगे, खाने में परहेज करेंगे, डेली एक्टिविटी जो होता है, बॉडी एक्टिविटी जो शरीर का आधा घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा बॉडी का फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएंगे, योग करेंगे, मोटिवेशन में योग वगैरह के द्वारा इसको कंट्रोल कर सकते हैं। खान पान का जो डाइट चार्ट होता है, डायबिटिक फुट अल्सर वाले पे नहीं हो उसके लिए उसका जो प्रॉपर केयर करेंगे। तो यह सब करके हम लोग डायबिटीज़ को कंट्रोल में रख सकते हैं। अनकंट्रोल डायबिटीज़ की तरफ नहीं जाना है, नहीं तो बहुत सारा अंधापन, बहरापन, हार्ट फेल, ब्रेन स्ट्रोक, किडनी फेल, इस सब चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। तो आज का जो मेन जानकारी था वह अनकंट्रोल डायबिटीज़ वाले पेशेंट के लिए हम लोग यह वीडियो बनाए थे। धन्यवाद।